मैं तो प्रेग्नेंट हूँ पर मुझे तो पीरियड्स आ गए। या मेरा मिसकैरेज हो गया? नहीं 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 नहीं, मैंने तो अच्छे से चेक किया था, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। 2 रेड लाइन्स आ रही थी बट मुझे तो पीरियड्स भी आ गए, नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। तो मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? या कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया? हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज आपके साथ बस बातचीत करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरी खुद की बेटी अभी 8 महीने की हो गई है। तो मुझे पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की ट्राई करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होना शुरू हो जाती है, 15 to 25% विमेंस में ये प्रॉब्लम होती है। 15 to 25%, सब में नहीं। तो क्या होता है कि वो लोग चेक करते हैं और चेक करते हैं तो उनको आता है कि 2 लाइंस रेड कलर में दिख रही हैं, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुश हो जाते हैं सारे कि हम तो प्रेग्नेंट हैं, जो हम इतने टाइम से सोच रहे थे वो अब हो गया फाइनली। बट जैसे ही 1 महीना बीतता है तो उनको कई बार हल्की स्पॉटिंग होती है और कई बार किसी किसी को अच्छी खासी ब्लीडिंग भी हो जाती है, जस्ट लाइक नॉर्मल पीरियड्स, या फिर उससे थोड़ा कम या हैवी भी हो सकती है। तो मन में 2 क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, वो फेक था रिजल्ट, या फिर मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेरे खुद की प्रेगनेंसी में तो नहीं मैं बोलूँगी, बट मेरी बहुत ही अच्छी खासी नोन आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया था। और जब मैं खुद भी मतलब हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ पे मुझे बहुत से वुमेन्स ऐसी मिलती थी जो लोग इसी प्रॉब्लम में होती थी। उन लोगों को मतलब एक तो ऐसी थी कि उनको पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है और उनको 4th मंथ रनिंग चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि उनको नॉर्मल ब्लीडिंग होती थी पूरी, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे उनको नॉर्मल पीरियड्स का जो 1 मंथली टाइम पीरियड होता है वैसे ही उनको नॉर्मल 2-3 दिन के लिए ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी और नॉर्मल ब्लीडिंग होती थी। तो उनको लगता था कि ये तो नॉर्मल है, मुझे तो पीरियड्स आ रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। बट जब 4th मंथ में उनको नहीं हुई तो वो चेक करवाने हैं तो पता चला कि वो 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसा बहुत सी बार हो जाता है और कुछ लोगों को स्पॉटिंग होती है। तो मतलब कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब मतलब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइज्ड एग जो रहता है वो ऐसे तो नहीं कहीं पे भी मतलब पैदा हो जाएगा, कहीं पे भी चिपक जाएगा। अगर वो ट्यूब में ठहर जाता है तो वो टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अभी इसी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग के बारे में। तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो रहता है वो अपने आप को कहीं तो रखेगा, जैसे हम कहीं पे कोई पौधा लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो वो पौधा लग जाएगा अपने आप, नहीं ना। वो पहले वहाँ से हम जगह मिट्टी हटाएंगे, वहाँ जगह बनाएंगे, फिर उस पौधे को रखेंगे, तब वो पौधा बड़ा होता है। तो वैसे कुछ वो फर्टिलाइज्ड एग जो रहता है वो ऐसे नहीं कि वो कहीं पे भी चिपक जाएगा, ऐसे वो यूट्रस में जहाँ पे वो चिपकता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांट करने के लिए खुद को वहाँ से थोड़ी सी स्किन हटाता है, वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, वहीं पे फिर वो ग्रो करता है, बड़ा होता है। तो उस दौरान जो है तो कई बार किसी को स्पॉटिंग होती है हल्की हल्की और किसी किसी को अच्छी खासी ब्लीडिंग हो जाती है लाइक पीरियड्स। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने तक मतलब हो जाता है आपके नॉर्मल मंथली पीरियड्स की तरह। आपको मतलब जो भी मंथली पीरियड्स का टाइम रहता है उसी दौरान आपको 2-3 दिन के लिए वो किसी किसी को स्पॉटिंग और किसी किसी को ब्लीडिंग हो जाती है। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अगर उसमें ब्लड क्लॉट्स नहीं आ रहे हैं तो नॉर्मल, अगर ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं तो मिसकैरेज है। बट ऐसा भी नहीं है, कई बार किसी किसी को मतलब क्लॉट्स नहीं आते हैं, बट हाँ ऐसा भी केसेस होते हैं कि क्लॉट्स अगर आ रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप तब भी प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि वो क्लॉट्स आपके पुराने ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको क्लॉट्स निकल रहे हैं तो वो आपका मिसकैरेज ही हो गया। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तब आप किसी भी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आपको मन से या यूट्यूब वाले डॉक्टरों से तो दूर ही रहना है। आपकी प्रेगनेंसी है, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, आपको खुद डिसीजन लेना है। यूट्यूब के भरोसे आप नहीं रह सकते। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपनी सारी बात बताइए। और बस, तो आज की वीडियो में यही बताना था। मैंने बताया था मेरी खुद की एक बहुत अच्छी मेरी खुद की एक आंटी हैं। उनकी जब फर्स्ट लड़की हुई थी तब उनका नॉर्मल था, पर जब उनको सेकंड लड़की हुई थी तब उन्होंने बताया था कि उनको 3 महीने तक उनको पता ही नहीं चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उनको भी 4th मंथ में जब उनको ब्लीडिंग होना बंद हो गई थी, उनको तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती थी, अच्छी खासी वाली हैवी ब्लीडिंग, तो उनको लगता था कि मुझे तो ब्लीडिंग हो रही है। तो जब 4th मंथ में उनको ब्लीडिंग नहीं हुई तब वो चेक करवाने गए थे, तो उनको पता चला था कि वो 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, इसका प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल हो सकता है। अगर आपको तो ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, इसका प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल भी हो सकता है, बट हाँ, आप इसको बिल्कुल हल्के में भी नहीं ले सकते। आपको एक बार चेक करवाना, मतलब चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। यूट्यूब वाले जो डॉक्टर होते हैं या यूट्यूब वीडियोस पे भरोसा आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं बस यही बोलना चाहती थी कि स्पॉटिंग, ब्लीडिंग नॉर्मल है, बट हाँ, फिर भी आपको इतना मतलब लाइटली भी नहीं लेना है। आपको एक बार चेक भी ज़रूर करवाना है। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जितना आप खुश रहेंगे आपका बेबी उतने ही अच्छे से ग्रो करेगा और आप उतना ही अच्छा फील करेंगे। तो मस्त खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी बेबी को जन्म दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।